फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए एंड बी एनी पॉइंट ऑन एल। ठीक है, तो लाइन एल जो है आप देख सकते हैं ये लाइन एल है, ठीक है, ये बाइसेक्टर है एंगल ए की, ये एंगल ए है, ठीक है, एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल, तो बी कोई भी पॉइंट है किस पे, एल पे। बीपी एंड बीक्यू आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम बी, तो बीपी एंड बीक्यू आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम बी टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए, तो बीपी एंड बीक्यू ये परपेंडिकुलर है, यानी ये 90 बनेगा, ये क्या बनेगा बच्चों, 90 बनेगा, और ये भी क्या बनेगा आपका 90 बनेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर दिया गया। ऑन द आर्म्स ऑफ एंगल ए, तो एंगल ए की आर्म्स कौन होगी, जो एंगल ए को बनाएगी, यानी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, तो इस आर्म पे ये बन रहा है 90, इस आर्म पे ये बन रहा है, सो दैट ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए क्यू बी, तो ए पी बी आप देख सकते हो ये है और ए क्यू बी ये है, ये कॉन्ग्रुएंट हमें प्रूफ करना है। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स कैसे करेंगे इसको, इट्स अ गुड क्वेश्चन। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन, गिवन में स्टूडेंट्स क्या है, L is the bisector of angle A, and B is any point on L. BP and BQ are perpendiculars. Perpendiculars to the arms of angle A. तो लिखेंगे यहाँ पर ए पी बी, आइए देखते हैं हम लोग पहले, तो ए पी बी एंड ए क्यू बी ट्रायंगल को हम लोग कंसीडर करेंगे, ठीक है। इफ एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, यहाँ पे अगर एंगल ए का बाइसेक्टर एल है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो ये पार्ट है वो इसके इक्वल हो गया, यानी क्यू ए बी, देन क्यू ए बी इक्वल होगा पी ए बी, ठीक है। एंगल ए क्यू बी, ठीक है, अभी हमने गिवन वाली चीज को ही कंप्लीट किया। अब हम आ जाते हैं प्रूफ पे, टू प्रूव दैट ट्रायंगल एपीबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB। क्या इतनी चीज आपको क्लियर है? APB कॉन्ग्रुएंट टू AQB प्रूफ करना है। अब यहाँ पर आएगा आपका प्रूफ, तो एक बार इतना नोट करेंगे, देन हम लोग आगे चलेंगे। तो आइए प्रूफ पे चलते हैं, कंप्लीट करते हैं इसको। प्रूफ पे आ जाते हैं। इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB, बच्चों इन दोनों ही ट्रायंगल में आप क्या कह सकते हो? आप ये कह सकते हो कि जो जो चीज़ें गिवन है उसको लिख सकते हो, ठीक है। तो लिखेंगे एंगल QAB बराबर PAB, ठीक है।
L is bisector of angle A। दूसरी चीज एंगल AQB इक्वल टू APB। तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया है, ये इसके इक्वल हो गया, एंड AB इज इक्वल टू AB। क्यों? कॉमन साइड्स। यहां पे लिखेंगे ईच 90 डिग्री। तो कौन सा क्राइटेरिया यूज करेंगे? दैट इज एंगल साइड, क्योंकि इस बार इंक्लूडेड साइड्स इक्वल नहीं है। तो बाय डबल एस क्राइटेरिया क्या हो जाएगा? ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। दैट इज ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल AQB के। बाय डबल एस क्राइटेरिया APB कॉन्ग्रुएंट टू AQB। क्या ये चीज आपको क्लियर है? तो आई होप इट इज वेरी मच क्लियर। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या है। नेक्स्ट पार्ट है बच्चों BP इज इक्वल टू BQ और B इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म ऑफ A। तो ये प्रूफ करना है कि B जो है, जो A की आर्म है, तो A की आर्म क्या है बच्चों? AQ और AP है। तो AQ और AP से इक्वी डिस्टेंट है, मतलब आपको अल्टीमेटली ये प्रूफ करना है कि BP बराबर BQ होगा। तो सिंपल सी चीज़ ये बताइए, आइए देखते हैं। इसी से आपको पता है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, और अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो डेफिनेटली बाय CPCT में ये कह सकता हूँ कि ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर ऑल्सो बाय CPCT। तो यहाँ पर हम इसका यूज़ करेंगे। अगर फिर अगेन अगर ये वाला पार्ट सिर्फ आता है तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। इसमें अगर आपको ये चीज़ प्रूफ करनी है तो ये सारा का सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। लेकिन अगर सिर्फ ये आता है तो इतना ही करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये आता है तो आपको सिर्फ ये आता है अगर, लेकिन अगर दोनों आ जाते हैं तो दोनों ही आएंगे, ऐसे ही चांसेस होते हैं। तो दोनों अगर आएंगे बच्चों तो फिर आपको क्या करना है? सिर्फ ऐसे करना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर APB AQB के क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट। हेंस वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड in part 1 that कि जो APB है, आप देख सकते हो APB AQB के कॉन्ग्रुएंट है। पार्ट 1 that triangle APB is congruent to triangle AQB। ये हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। तो APB AQB के क्या है बच्चों? कॉन्ग्रुएंट है। तो अब सिंपल सी चीज़ है, APB और AQB अगर आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो CPCT से आप क्या कह सकते हैं? बाय CPCT, ठीक है। तो बाय CPCT आप कह सकते हैं बच्चों BQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? BP के, या BP PQ। और आप ये कह सकते हैं B इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल है, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट।
आप इसको नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम लोग देखने वाले नेक्स्ट पार्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो इन फिगर बिलो ए सी इज इक्वल टू ए। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, आपको इसको अच्छे से कंप्लीट करना पड़ेगा। तो अब सबसे पहले कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, यहाँ पर आपको एक ही डायग्राम में काफ़ी सारी लाइंस दिख रही हैं और वो काफ़ी सारी लाइंस ट्रायंगल को बना रही हैं। तो आपको ये रिकॉग्नाइज करना है, ट्रायंगल को बेसिकली क्या करना है, विजुलाइज करना है कि कौन सा ट्रायंगल लेने पर हमारा काम बनेगा और कौन सा लेने पर नहीं बनेगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो आइए हम लोग देखते हैं इसको कैसे कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आप फोकस करेंगे कि क्या चीज़ आपको गिवन है और उसके बेसिस पे क्या ट्रायंगल हमें प्रूफ करना पड़ेगा जिससे हम इसको प्रूफ कर पाएँ। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि AC जो है, अब AC आप ध्यान से देखो, AC ये वाली साइड है, तो AC कौन से ट्रायंगल की साइड है, AC ABC की साइड है और A जो A है वो इक्वल है A के, यानी कि ये भी आपकी दो ट्रायंगल की साइड है। अगर आप A को ध्यान से देखेंगे तो दो ट्रायंगल की साइड है, एक तो आपकी कौन से ट्रायंगल की है, ADE की, और एक है आपकी ACE की। आप ध्यान से देखिए, A जो A साइड है उस पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ADE और ACE, ठीक है, पहली चीज ये हो गई। एंड BAD इज इक्वल टू EAC, तो जो BAD है वो EAC यानी EAC ये है, तो BAD ये वाली साइड, ये वाला एंगल, EAC ये वाला एंगल इक्वल है, सो दैट BC इज इक्वल टू D, यानी BC जो ये पूरी लेंथ है, ये कंप्लीट लेंथ D के इक्वल है, यानी इस वाले के इक्वल है D के, ये वाली लेंथ। तो आपको ये देखना पड़ेगा कौन से ट्रायंगल में क्या चीज़ इक्वल करने पर, क्या चीज़ हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने पर ये चीज़ें मिलेंगी। तो अब सिंपल सी चीज़ है, अगर आपको D लेना है तो D के लिए आपके पास कितने ऑप्शन है, आप मुझे बताइए। सिर्फ आपके पास एक ऑप्शन है, दैट इज ADE, अगर आप ध्यान से देखोगे। और अगर आपको कंप्लीट BC भी लेना है तो उसके लिए भी एक ऑप्शन है, दैट इज ABC। क्या ये चीज़ क्लियर हो रही है आपको? सिर्फ आपको पहले यहाँ पर समझना है, ठीक है, करना तो हो जाएगा, लेकिन आप एक बार समझोगे तो बाकी क्वेश्चंस में थोड़ा अगर वेरिएशन भी होगा तब भी आप उन चीज़ों को कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर आपका वेरिएशन नहीं होगा तो फिर क्या होगा, आप इजीली एक ही क्वेश्चन नहीं आ सकता है, इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पर फोकस करना है कि वेरिएशन वाइज भी इसको क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो सो दैट BC इज इक्वल टू D। तो आइए देखते हैं आगे कैसे करेंगे इसको कंप्लीट स्टूडेंट्स। तो AC ये सारी चीजें हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले गिवन AC इज इक्वल टू D, ठीक है, एंड AB इज इक्वल टू AD, ठीक है, एंड BAD इज इक्वल टू EAC ऑल्सो। BAD इज इक्वल टू EAC, ठीक है। देन आगे लिखेंगे टू प्रूव दैट BC इज इक्वल टू D। अब देखिए बच्चों, जो भी चीजें दी गई हैं, तो देखिए बच्चों जो भी चीज़ें दी गई हैं उसी के अकॉर्डिंग जो चीज़ प्रूफ करनी है उसकी हम लोग प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। तो AC इज इक्वल टू A दिया गया है फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी ये वाली साइड इसके इक्वल है। AB इज इक्वल टू AD दिया गया है, यानी ये वाली साइड इसकी इक्वल है। तो इसको हम एक बार हटा देते हैं जिससे और अच्छे से क्लियर हो जाए आपको। तो देखो बच्चों, अब यहाँ पर BAD की अगर मैं बात करता हूँ तो BAD इज इक्वल टू EAC है, एंगल
यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग प्रूफ में। BAD बराबर एंगल EAC। BAD बराबर EAC। अब आप मुझे एक सिंपल सी चीज़ बताइए कि जो BAD एंगल है वो तो ABD ट्रायंगल में है। आप ध्यान से देखिए, जो BAD एंगल है, देखो इन्हीं सब चीज़ों से आपको नोटिस करना होता है, ये सिर्फ क्वेश्चन करना इम्पॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर चीज़ों को समझना कि डायरेक्शन आपकी क्या होनी चाहिए जब आपके सामने क्वेश्चन आ जाए। तो अब यहाँ पर एक सिंपल सी चीज़ बताइए, जो BAD एंगल है वो कौन सा है? ये वाला है। और ये एंगल कौन से ट्रायंगल में आ रहा है? ABD में आ रहा है। जबकि आपको यहाँ पर BC को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्या लिखा है? सो दैट BC बराबर D। तो जो BC लाइन है वो D के क्या है? इक्वल हमें प्रूफ करनी है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो रही है। दूसरी चीज़ EAC की अगर बात करते हैं, तो जो EAC एंगल है वो कौन से ट्रायंगल में है? ACE ट्रायंगल में। जबकि आपको जो प्रूफ करना है वो D प्रूफ करना है। तो ACE का क्या पार्ट D है? तो डेफिनेटली ACE का पार्ट नहीं है। किसका है? ADE का पार्ट है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं उस ट्रायंगल को हमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा यहाँ पर, जो जिसका वो साइड जो आपको दी गई है, जो आपको प्रूफ करना है, जिसका वो कंपोनेंट है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं इसको। सबसे पहले कैसे BC इज इक्वल टू D को हम लोग प्रूफ करेंगे। तो BC अगर हमें लाना है पिक्चर में, तो कहीं ना कहीं हमें कौन सा एंगल चाहिए होगा? BAC एंगल चाहिए होगा। और अगर हमें D पिक्चर में लाना है तो D कौन सी साइड है? ये वाली। और ये वाले साइड को लाने के लिए हमें DAE को लाना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, जो भी एंगल इक्वल दिए गए हैं उनमें एक छोटा सा पार्ट कम पड़ रहा है, दैट इज ये वाला पार्ट। अगर आप ध्यान से देखो तो अगर मैं इसको BAD में ऐड कर दूं, BAD हमें दिया है, और अगर इस वाले पार्ट को मैं ऐड कर दूं तो वो BAC बन जाएगा। यानी कि एंगल BAD प्लस एंगल DAC बराबर होगा एंगल EAC प्लस, अगर हमने DAC इधर ऐड किया तो इधर भी DAC ऐड करेंगे, और अगर हम DAC ऐड करेंगे तो ये पूरा एंगल DAE बन जाएगा, जो कि हमारे बहुत काम आने वाला है। क्योंकि DAE अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो साइड हमें प्रूफ करनी है उसी ट्रायंगल के अंदर आ रहा है। तो यहाँ पर EAC के बाद आ जाएगा बच्चों प्लस DCA। अब आप देखते रहिए ध्यान से, अभी आपको नोट नहीं करना है, सिर्फ समझने पे फोकस करना है। तो आप ध्यान दो, BAD और DAC फ्रॉम फिगर। तो BAD एंड DAC ये वाला पूरा एंगल, यानी कि कौन सा हो गया? एंगल BAC। तो इस पूरे की अगर हम बात करें तो एंगल BAC ये इक्वल हो जाएगा किसके? EAC एंड DCA। तो EAC एंड DCA यानी कौन सा पूरा? ये वाला। यानी मैं कह सकता हूँ DAE, एंगल DAE। क्या ये चीज़ क्लियर है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पर हम पहुँच चुके हैं, जिससे कि हम ABC और ADE ट्रायंगल को इन्वॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। आई होप सो इट इज़ वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो एक बार आप इतना नोट करेंगे, जिससे हम लोग आगे चलेंगे। फिर इसको इरेज करके
अब आइए बच्चों हम लोग देखते हैं, इसको इरेज कर देता हूँ। जो सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन है वो लास्ट में है, तो अब इसका कोई काम नहीं है। जो हमारा गिवन है वो थोड़ा सा अभी यूज़ होगा। तो अभी हम साइड पे आ जाते हैं, गिवन वाली साइड्स पे, और देखते हैं इसको। तो फाइनली BAC जो एंगल है बराबर है एंगल DAE के। BAC बराबर है एंगल DAE के। क्या ये चीज़ क्लियर हो गई है? अच्छा, अब गिवन में AC बराबर A गिवन है, तो अब हम लिखेंगे बच्चों इन ट्रायंगल ABC एंड ADE, ABC एंड ट्रायंगल ADE। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ADE, BAC AC बराबर AE है, तो यानी AC बराबर AE है, गिवन है। दूसरी चीज़ AB बराबर AD है, एंड BAC बराबर DAE है, तो BAC बराबर DAE है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब देखिए आप ध्यान से, AC बराबर AE है, तो ये AC है और AE के इक्वल है। तो मैं ये कह सकता हूँ डेफिनेटली स्टूडेंट्स कि यहाँ पर अगर हम AB और AC को लें और AD और AE को लें, तो उनके बीच का ही एंगल इक्वल हो रहा है। तो AB के करस्पॉन्डिंग जो साइड है वो AD है, ठीक है। AB की करस्पॉन्डिंग जो साइड है वो कौन सी है? आपकी AD है, और जो AC की करस्पॉन्डिंग है वो AE है, ठीक है। AC वाली साइड ABC ट्रायंगल की लेंगे और जो AE वाली साइड है वो ADE ट्रायंगल की लेंगे। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है क्योंकि यहाँ पर मिक्स फिगर दिया गया है। इस वजह से मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि जो ABC ट्रायंगल है उसकी AB साइड ट्रायंगल ADE में AE साइड, सॉरी ट्रायंगल AD में ADE में AD के इक्वल है। ABC की AB साइड ADE के AD साइड के इक्वल है। ABC की AC साइड ADE की AE साइड के इक्वल है। अब यहाँ पर लास्ट में दोनों ही साइड्स के बीच का एंगल भी क्या है? इक्वल है। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं कह सकता हूँ बाई SCS कॉन्ग्रुएंस रूल we can say ट्रायंगल ABC, ठीक है, ट्रायंगल ABC विल बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ADE के, और बाई CPCT बाई CPCT हम क्या कह सकते हैं? BC जो पार्ट है वो D के इक्वल हो जाएगा। तो CPCT बाई CPCT लिखना ज़रूरी है। तो बाई CPCT जो ये वाला पार्ट है वो इसके इक्वल हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स इट इज़ वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दिस, it is very much easy also.